आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं जनवरी मंथ के करंट अफेयर्स। सो लेट्स स्टार्ट विद इट विदाउट एनी फर्दर डिले। हाय गाइस, आई एम आयुषी, योर मेंटर फॉर लॉ बेस्ड एग्जामिनेशंस एंड वेलकम टू लॉ डाइजेस्ट। सबसे पहले देखते हैं नेशनल न्यूज। असम के जो चीफ मिनिस्टर हैं हिमंता बिस्वा, उन्होंने बोला है, उन्होंने एक अनाउंसमेंट करी है। बेसिकली अनाउंसमेंट रिपब्लिक डे पे करी गई है दैट डिब्रूगढ़ जो है असम में लोकेटेड, उसको सेकंड कैपिटल ऑफ असम बनाया जाएगा। काफी सारी कंस्ट्रक्शन ओवरहॉलिंग होगी सिटी में। इसका पर्पस बेसिकली ये है कि ईज ऑफ लिविंग जो है वो इनहेंस हो सके, कनेक्टिविटी इस रीजन में इंप्रूव हो सके। तो इसको, इस सिटी को पूरा एक फुल फ्लेजेड सिटी बनाया जाएगा अपग्रेड करके। देन उत्तराखंड में जो लास्ट ईयर हमने देखा था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो बिल है वो पास हुआ था, अब वो इम्प्लीमेंट किया जाएगा। 27 जनवरी से ये बिल इम्प्लीमेंट, जो बिल चेंज होके एक्ट बन चुका है वो इम्प्लीमेंट हो गया है। एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस देखें तो उत्तराखंड इज द फर्स्ट स्टेट टू डू सो। अब ये पोस्ट इंडिपेंडेंस की बात कर रहे हैं। प्री इंडिपेंडेंस की अगर हम बात करें तो गोवा में ऑलरेडी यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉलो होता है। इसमें बेसिकली एक यूनिफाइड फ्रेमवर्क होता है कि इक्वालिटी रहती है लोगों के पर्सनल लॉज को लेके। जिस तरह से हम देखते हैं कि हिंदू मैरिज एक्ट जो है या डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट जो है, दोनों में काफी फर्क रहता है, बट यूनिफॉर्म सिविल कोड आने के बाद से वो यूनिफॉर्मिटी मेंटेन हो जाती है। देन इंदौर एंड उदयपुर जो है, ये इंडिया से फर्स्ट सिटीज बनी है जिनको अक्रेडिट किया गया है एज वेटलैंड सिटीज अंडर द रामसर कन्वेंशन। इंडिया के लिए ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। भोपाल के लिए भी प्रोपोजिशन था, बट भोपाल को अक्रेडिटेशन ग्रांट नहीं किया गया। हाँ, अगर हम वर्ल्ड लेवल पे देखें तो चाइना में सबसे ज्यादा वेटलैंड सिटीज एग्जिस्ट करती है। इंडिया का जो फर्स्ट सिटी है वो जो कार्ड है वो अब खुल चुका है। लेट्स सी फर्दर कि कैसा आगे रहता है। ये सिटीज बेसिकली वो हैं जो फोकस करती हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे। देन गवर्नमेंट ने दो मेजर इनिशिएटिव्स लॉन्च किए हैं फॉर वेलफेयर ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर, जैसे जो कैजुअल लेबर क्लास होती है उनके लिए। पहला है ई श्रम माइक्रोसाइट्स एंड दूसरा है ऑक्यूपेशनल शॉर्टेज इंडेक्स। ये साइट बेसिकली इसलिए डिजाइन करी गई है ताकि जो गवर्नमेंट के वेलफेयर प्रोग्राम्स हैं उनकी तरफ लोगों को एक्सेस आराम से मिल सके। एंड ये जो इंडेक्स है ये बेसिकली जो लेबर मार्केट की डिमांड है उसको दिखाता है, और उसके हिसाब से जो डेटा मिलता है उसके हिसाब से स्किल डेवलपमेंट कराता है इन लेबरर्स को, और ताकि इनका रजिस्ट्रेशन प्रॉपरली हो सके। देन अनदर इंपॉर्टेंट न्यूज इज इसरो ने अपना एक माइलस्टोन अचीव किया बाय कंप्लीटिंग इट्स 100th लॉन्च इन श्रीहरिकोटा, चेन्नई में। ये मिशन बेसिकली, सॉरी, आंध्र प्रदेश में। इस मिशन में जो GSLV F-15 सैटेलाइट है उससे NVS-2 सैटेलाइट कैरी करी गई इनटू द ऑर्बिट। ये नेविक सीरीज की सेकंड सैटेलाइट है टू डू सो, और ये बहुत इंपॉर्टेंट अचीवमेंट है इंडिया के लिए। साथ साथ इंडिया अपना थर्ड पैड भी लॉन्च कर रही है तमिलनाडु के ट्यूटिकोरिन में। एंड इसके लॉन्च के दौरान ये हाईलाइट किया गया कि किस तरह से प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन अब इंडिया में इन द स्पेस फील्ड बढ़ रहा है। देन हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने अप्रूव करा है पायलट प्रोजेक्ट फॉर कैनबिस कल्टीवेशन। हिमाचल प्रदेश इज ज्वाइनिंग उत्तराखंड एंड उत्तर प्रदेश टू डू सो। अर्लियर क्या था, NDPS एक्ट में इसकी जो कल्टीवेशन है वो बैंड थी, बट रिसेंट अमेंडमेंट जो हुई है उसमें मेडिसिनल और इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए अंडर प्रॉपर रेगुलेशन ये अलाउ किया गया है। देन GST काउंसिल ने रिकमेंड किया है कि टिन नंबर ग्रांट किया जाएगा एंटिटीज को जो अभी लाइबल नहीं है फॉर GST रजिस्ट्रेशन, बट रूल्स के अंडर उन्हें कुछ नेसेसरी पेमेंट्स करनी होती हैं, तो बिना GST रजिस्ट्रेशन के भी वो कर सकते हैं बाय गिविंग देम टिन नंबर्स। देन ये शायद आपने न्यूज में भी देखा होगा कि वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेके काफी कंट्रोवर्सी चल रही है, और ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमिटी ने अब जो अमेंडमेंट थी इस वक्फ बिल को, उसके रिस्पेक्ट में 14 अमेंडमेंट्स जो मेंबर्स ने प्रपोज करी हैं उन्हें एक्सेप्ट कर लिया गया है, ओवरहॉलिंग द वक्फ एक्ट। एंड ऑपोजिशन की तरफ से ये डिमांड है कि उनकी जो रिकमेंडेशंस थी उनको कोई भी हीट नहीं मिली है, एंड दे हैव सेड कि द पार्टी इज ट्राइंग बेसिकली कि मुस्लिम कम्युनिटी के राइट्स जो हैं उनको इन्फ्रिंज किया जा सके बाय अंडरमाइनिंग द ऑटोनॉमी ऑफ वक्फ, ये उनका कहना है। देन इंटरनेशनल न्यूज देखते हैं। जॉर्जिया को ऑफिशियली मलेरिया फ्री कंट्री डिक्लेयर कर दिया गया है बाय WHO। देन आपने भी देखा होगा न्यूज में दैट रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप ने ऑर्डर पास किया था कि जिन पेरेंट्स की टेम्पररी सिटीजनशिप है US की, प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं है, उनके बच्चों को, द चिल्ड्रन बॉर्न टू सच पीपल विल नॉट रिसीव सिटीजनशिप, और एक पर्टिकुलर डेट के बाद सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। सो ये उन्होंने अपने जब मैनिफेस्टो था उनका प्रेसिडेंटशिप का, तब उस टाइम पे भी बात करी थी इस बारे में, और अब वो उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। न्यूज में आपने देखा भी होगा बहुत सारे लोग अर्ली डिलीवरीज कराने भी पहुंच गए बिकॉज ऑफ दिस ऑर्डर। एंड प्रेजेंटली जॉन कॉर्नेक्योर, उन्होंने इस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को ब्लॉक किया है बाय सेइंग इट्स अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ऑब्वियसली मैटर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट तक जा सकता है, एंड देन इट विल बी डिसाइडेड फर्दर। देन
नाइजीरिया को एडमिट कर लिया गया है एज अ पार्टनर ऑफ ब्रिक्स ग्रुप। इट इज द 9th कंट्री टू बी इंक्लूडेड। रिसेंटली अगर आपने देखा होगा बहुत सारी कुछ कंट्रीज इंक्लूड हुई। रादर हमने डिस्कस भी किया था पास करंट अफेयर्स में। मुझे बताइए नाइजीरिया से पहले मोस्ट रिसेंट कंट्री कौन सी थी। देन रिसेंटली हमने देखा कि इंडिया का 76 रिपब्लिक डे सेलिब्रेट हुआ। वहां पर इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट प्राबोवो सुबियांतो ने अटेंड की सेलिब्रेशंस एज द चीफ गेस्ट। देन अवार्ड्स एंड ऑनर्स की बात करते हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को प्रेस्टिजियस महाराजा हरि सिंह अवार्ड ग्रांट किया गया। ये अवार्ड बेसिकली इनको दिया गया फॉर हिज प्लानिंग इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड हिज रिफॉर्म्स इन द स्टेट। देन प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड अवार्ड किया गया क्रिस्टीन कार्ला कैंगलू को, जो ट्रिनिदाद और टोबैको की प्रेसिडेंट है। ये बेसिकली अवार्ड दिया जाता है टू पीपल फ्रॉम इंडियन ओरिजिन, और ये अवार्ड रिपब्लिक डे पे डिक्लेयर किया गया। देन प्रियंका चोपड़ा की एक शॉर्ट फिल्म है अनुजा करके, अलॉन्ग विद गुनीत मोंगा, इसको नॉमिनेशन मिला है बेस्ट लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म में इन द 97th अकेडमी अवार्ड्स। इंडिया ने अपने मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड्स अनाउंस किए फॉर 2024, जहां पे मनु भाकर, हरमनप्रीत सिंह, प्रवीण कुमार एंड डी कुकेश को ऑनर किया गया है फॉर देयर एक्सेप्शनल अचीवमेंट्स। देन इंडिया ने मेंस और वुमेन्स इनॉग्रल खो खो वर्ल्ड कप 2025 में दोनों ही टाइटल्स को जीता है, विच इज अ बिग विक्ट्री फॉर इंडिया। देन फीडे चेस वर्ल्ड कप 2025 एक इंपॉर्टेंट फीडे रैंकिंग्स हर चेस चैंपियन के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। रिसेंटली आपने देखा होगा दैट डी कुकेश बिकेम द यंगेस्ट वर्ल्ड चेस चैंपियन, एंड ये जो फीडे चेस वर्ल्ड कप है ये अब इंडिया होस्ट करेगी इन 2025। देन जसप्रीत बुमराह को सर गारफील्ड सोबर्स अवार्ड दिया गया है फॉर मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर। एंड 23rd नेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप का ऑफिशियल लोगो और मैस्कॉट डिक्लेयर किया गया। इट वाज अनवील्ड इन चेन्नई तमिलनाडु, एंड यहाँ पर जो मैस्कॉट है वो दिखाता है डिटर्मिनेशन और रेजिलियंस को। इंपॉर्टेंट डेज में देखेंगे तो 4 जनवरी को वर्ल्ड ब्राइल डे सेलिब्रेट किया जाता है, 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे, 10th दिसंबर को ह्यूमन राइट्स डे और 20th जनवरी को पेंगुइन अवेयरनेस डे सेलिब्रेट किया जाता है। 27 जनवरी इंटरनेशनल होलोकास्ट डे एंड नेशनल वोटर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है 25 जनवरी को। रिपोर्ट्स एंड इंडिसेस देखिए तो टाइम्स हायर एजुकेशन की वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स आ चुकी हैं फॉर 2025, जहां पे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इज एट इट्स टॉप पोजीशन। द सेम वाज द सिचुएशन इन 2024। देन इंडिया की जो रैंकिंग है ऑन द ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 वो है 4th, जो शो करती है इंडिया का स्ट्रॉन्ग मिलिट्री स्टैचर। देन फर्दर बात करते हैं अपॉइंटमेंट्स की। आयुष्मान खुराना को अपॉइंट किया गया है एज अ ब्रांड एम्बेसडर फॉर फिक्की फ्रेम्स। मारुति सुजुकी ने अपॉइंट किया है हिसाशी तेक्वाची को एज इट्स न्यू एमडी एंड सीईओ, और ये एक बेसिकली रीअपॉइंटमेंट हुआ है उनका। देन श्री संजीव रंजन जो इंडिया के एक डिप्लोमेट हैं, उनको अपॉइंट किया गया है एज अ न्यू सेक्रेटरी जनरल फॉर इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन। एंड जस्टिस कृष्णन विनोद चंद्रन को अपॉइंट किया गया है एज अ सुप्रीम कोर्ट जज। एंड इसी के साथ हमारी जो करंट अफेयर्स हैं वो खत्म होती हैं। बाकी डिटेल में हम करंट अफेयर्स के पीडीएफ्स प्रोवाइड करते हैं आपको ऑलरेडी विद 150 एमसीक्यूज, जो हमारी वेबसाइट www.lordhs.in पे अवेलेबल है। सो इफ यू वांट टू स्टडी इन फर्दर डिटेल फॉर योर एग्जामिनेशंस देन यू कैन चेक इट फ्रॉम देयर। बाकी कोई डाउट क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। एंड मेक श्योर कि ऐसी और वीडियोस के लिए और करंट अफेयर्स के लिए इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए आप हमें यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे दोनों जगह पे फॉलो कर रहे हैं।